हमारे देश का वो हिस्सा है जहां पानी से ज्यादा खून बहा है। हमारे देश की आन बान शान संस्कृति और संस्कार की रक्षा के लिए अच्छा बनाना हम भी ले लेंगे। जिस एक प्रांत ने अपना सर्वाधिक दिया उसका नाम होता है राजस्थान। उसमें से भी सिसोदिया कुल एक ऐसा वंश, जब पूरा हिंदुस्तान मुगलों के आधिपत्य में आ गया था, पूरे समय मेवाड़ के उस इलाके पर कभी मुगल साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ। राणा महाराणा प्रताप पर पंडित श्याम नारायण पांडे ने बहुत बड़ी कविता लिखी, हल्दी घाटी। मेरी औकात नहीं थी, कोई भी मानता नहीं मैं बहुत बड़ा कवि, मेरी औकात नहीं थी मैं हल्दी घाटी पर लिखूं या महाराणा प्रताप पर लिखूं। मेरा मन तो था उस विषय पर कविता लिखने का, मैंने महाराणा प्रताप पर लिखने का साहस नहीं जुटा पाया, तो उस बेजुबान घुटक चेतक पर मैंने एक रचना माने लिखवा दी। मैंने क्या लिखी है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, आपका समर्थन चाहिए, क्योंकि उत्साह के साथ अपने मन के साथ सुनिएगा। पहले दो छंद परिचय के पढ़ता हूँ। क्या था हल्दी घाटी का युद्ध? मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के काल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था। हल्दी की घाटी में वीर पर पार्टी में मेवाड़ की माटी में मौत का अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर। दूजे युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा। वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा। भारत की माटी का बंधन अनेक बार चंदन समाने से मस्तक लगाता हूं। वीर राजपूतों की वसुंधरा को वीर भूमि रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। चेतक के सवार महाराणा प्रताप उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समझा चढ़ाता हूं। अरे तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। स्वागत। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तक मत खोलो। बनास एक नदी है जो चित्तौड़ में बहती है, मेवाड़ में है बनास का, और उसी नदी के पानी को पी करके राणा प्रताप की शिराओं में वो रक्त खौला था कि एक बार नहीं 1529 से लेकर के लगातार 6 युद्धों में अकबर को पटक करके मारा था। अकबर के बाप की औकात नहीं हुई थी कि एक भी बार आकर के युद्ध लड़ता था, अपने योद्धाओं को बेचता रहता था। तब जब इस देश में कोई कहता है अकबर द ग्रेट, अकबर महान, तो देशभक्ति की इस छोटी कलम को पीला। मैं कहता हूं पूरी हिम्मत के साथ और छिद्रा मुंह का समर्थन मानता हूं, अगर हिंदुस्तान में कोई एक योद्धा महान था तो वो अकबर द ग्रेट नहीं था, हमारा हीरो राणा प्रताप महान था। पानी है बनास का, इस पानी से तुम जन्मत हो, इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय बोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम उसके अनुयायी हो। है प्यार अगर इस धरती से, है प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ आज मैं ज्यादा आनंदित इसलिए हूँ सांसद जी कि ये जितनी भी माताएं और लोग आए हैं ये अपने बच्चों को लेकर के आए, अपने बेटे बेटियों को लेकर के आए। आज के 10-20-50 साल पहले जब कवि सम्मेलन होता तो माएँ अपने बेटों को तैयार करती थी, नहलाती धुलाती थी और कहती थी बेटा जाओ आज कवि सम्मेलन होने वाला है, आज बिना बस्ते की पाठशाला लगने वाली है। अब मेरा मन होता है कि इन बच्चों को मैं अपने पीढ़ी का कुछ गौरव सुनाऊं। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन खोलो, इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के वीरों जैसे निर्भय बोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम उसके अनुयायी बोलो। है प्यास अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय हो। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हथमैया था। कौन थे राणा प्रताप? जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हथमैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका भ्रमण किया जाता था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये
उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत का चंचल यह चक्रवात तूफानी था। पंक्तियां आपकी तालियां मांगती हैं, एक बड़ा नाम अभी सुना लूं उसके बाद। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत का चंचल यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीरभद्री हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता। वैसे ही सिंह जना था ये बाई जी जयवंता में। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण पड़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ की चिंता बढ़ती जाती। घर में भी घूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे। चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष होते थे। छद्रामों वालों, एक घोषणा और करना चाहते हैं अजय जाम इस मंच से। हिंदुस्तान के किसी युद्ध में हमारी सेनाएं नहीं हारी है, सरहदों पर हम कभी नहीं हारे। अरे हम क्या हारेंगे? अभी अमन अक्षर कह रहे थे यूक्रेन का युद्ध, जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई फंसी, हमारे बच्चे वहां फंसे हुए थे। हमारा तिरंगा लेकर के हमारे बच्चे निकले, रूस और यूक्रेन दोनों ने रास्ते दिए थे। इस बात पर देना कि हमारे बच्चे छोड़ो, जब हमारे दुष्ट पड़ोसी के बच्चे भी तिरंगा लेकर के निकले तो उनको भी रास्ता मिला। कभी नहीं हारे। हम हारे कहाँ हैं? छिबरामऊ की जनता के सामने रहना चाहता हूँ। तंबू बंद करवा यार, इसको ठीक कर दो, बंद कर दे। युद्ध नहीं जीते जाते हैं इन जज्बाती नारों से। याद रखना दोस्तों, युद्ध नहीं जीते जाते हैं इन जज्बाती नारों से। ये इतिहास लिखा जाता है खून सलीम तलवारों से। अरे बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीतने कब चाहे, हम तो बाजी हार रहे हैं अंदर के गद्दारों से। हम तो बाजी हार रहे हैं, हम तो बाजी हार रहे हैं अंदर के गद्दारों से। घर में थी घूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे। चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष होते थे। ये एक समय की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी बोलो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य समक्ष रखता हूँ, और अगर लग जाए कि आपके सामने एक दृश्य बन गया युद्ध का, तो तालियों की ताल चेतक की टापों के साथ मिलाने की कोशिश करना निवेदन मैं करता हूँ पूरे मन में। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, लेकिन प्रताप का केला भी बेजानी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शस्त्र बनी अड़ी हुई, उसके खिलाफ बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घनन घनन, जो झाड़ू युद्ध जंग बजे, बज उठी तेज तलवार बजे, मुक्ता पर थी तलवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर से दाल बजे, तो धारी बाजी खंड खंड, छुरियां झमझम झमझम बजी, झंझन झना झंझन रहा, दुश्मन की गर्दन नाम बजी, डंडों की गोली दंड दंड, तीर बोलते संग संग, घोड़ों की घंटी टंग टंग, हाथी का घंटा बजी। सिर कटकर गिर जाते थे, रस देखना, सिर कटकर गिर जाते थे। दो नाम लेता हूँ, जयमल राठौर और कल्ला राठौर। जयमल की गर्दन कट गई थी हल्दी घाटी के युद्ध में। कल्ला राठौर ने अपने कंधों पर बिठाया, चारों हाथों में तलवारें थी। अकबर की सेना के खिलाफ वो कोहराम मचाया कि आज भी राजस्थान में जाइए तो कल्ला और जयमल राठौर के मंदिर बने हुए हैं, जिनमें उनको चार हाथों वाला देवता कहा जाता है। उनके सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोग अड़ती रहती थी और कहीं मिलक से होकर बस बाजू लड़ती रहती। जिसको भगोड़ देता चेतक, जिसको भगोड़ देता चेतक, उसका बख्तर कट जाता था।
ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। सांसद जी चेतक आ रहा, आपकी तालियां ताल का उसकी प्रचार के साथ मिले। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पश्चात सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी न था, चेतक दिखता थोड़ी न था, बस सुनाई। अरे यार तो कैमरा ही नहीं सही हो रहा भैया यार नहीं घाटे का फोटो कहीं चले फोटो ही फोटो हुई। चेतक आगे चले जाए दिखता थोड़ी न था, एकदम आगे कुछ बस सुनाई देती थी। उस नीले कैमरा ही नहीं है। बहुत मौके मिलेंगे, अभी रुको यार, अभी तो शुरू हो रहा हूँ। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो अपनी आंखें। नहीं विधायक जी, मैं यूं ही कहते हैं, हम लोग जल्दी खत्म हो जाएगी आप तो बोले। वो नीले, उस नीले घोड़े का कौतुक देखो अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की भैरव बन गया त्रिशूल। कविता आप सुनना, कविता तो अब शुरू हो गई। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंदा बन बैठे। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे बेटा, फूंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अगली दो पंक्तियों में सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए, हिम्मत तो मैंने की है, समर्थन आपका मांगता हूं। अंगार बन गया था चेतक, अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार मुगलों की ऐतिहासिक तथ्य है। अजय अंजाम एक शब्द लफाजी का अपने मन से नहीं लिखेंगे। सुल्तान खां, नाम बता देता हूं, सुल्तान खां मुझसे भी 1.5 हाथ लंबा योद्धा, अकबर की सेना का। सनातन और हिंदुओं बच्चों को देखता था, 2 माह के, 3 माह के, 4 माह के, 1 साल के। इतना दुर्धर्ष था दोस्तों, उन बच्चों की खोपड़ियां अपने हाथ में लेकर के बच्ची कर देता था। माताएं चीत्कार करते हुए रह जाती। अकबर को इतना घमंड कि इससे कोई हारेगा नहीं, ये किसी से क्या हारेगा नहीं। अकबर के अपने राणा के सामने फंस गए हल्दी घाटी के युद्ध में। 5 मिनट तक खिलाया, सिर्फ 5 मिनट तक, जैसे बिल्ली चूहे को खिलाती है। इतिहास के पन्ने पलट के देखना, अगर गलत हो तो कागज पकड़ के नीचे उतार लेना। 5 मिनट तक सुल्तान खां को खिलाया राणा ने। 6वें मिनट में घोड़े से छलांग लगाई, तलवार का वार ऐसा किया, सिर्फ त्राण को, पूरे धड़ को और घोड़े को 2 हिस्सों में काट कर नीचे गिरा दिया। उस राणा प्रताप की कथा सुना। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। पैर के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक। पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, पानी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर, आप सब कभी हो मेरी नजर में, सिर्फ सांसद जी नहीं सब, और मैं अभी साबित करके दिखाता हूं। 1.5 पंक्ति मैं पढ़ता हूं, आधी पंक्ति जो कवि लोग सामने बैठे वो पूरी करेंगे, इस बात की गारंटी है। और पूरी कर दोगे तो मुझे लगेगा कविता लिखना सार्थक है। राणा पर होता वार अगर, विधायक जी मन में आ जाए तो बोल देना, राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुका ही देता था अपना चेतक। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुका ही देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक। नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, शुक्रिया हूं। ऐसे सुनने वाले होने चाहिए जी। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। अरे मेवाड़ विजय के
विद्वान लोग बैठे हैं, सर जी प्रणाम करता हूँ, निश्चित रूप से किसी महाविद्यालय के अध्यापक जैसे लग रहे हो आप। मैं जब भी कविता लिखने जाता हूँ माँ शारदा की प्रतिमा सामने होती है, माँ शारदा की प्रतिमा सामने होती है। दोस्तों मैंने ये पंक्ति लिखी, मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। अगला तुकांत नहीं मिले ढूंढे, रोड़ा का तुकांत कहाँ से लाऊं, रोड़ा के साथ क्या तुकांत होगा। माँ से हाथ जोड़ करके कहा, माँ कविता रुक रही है, आपकी कृपा चाहिए, रोड़ा का तुकांत चाहिए। ऐसा लगा पावन स्नेह के साथ माँ ने कहा, बेटा जिस विषय पर कविता लिखा वो विषय ही तुकांत में प्रयोग करके तो देख। मैंने प्रयोग किया, अगर ठीक सा हो गया हो तो फिर तालियों का अभिषेक करिएगा पंक्तियों को। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की अच्छी लग रही है दीदी, ताली बजा दो आप लोग, पंखे घर पे लाते हैं, गर्मी हमें लग रही है कि बाघ मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन उठ जाता था। पहली सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। जिसकी छाती पर चेतक की तगड़ी टापें पड़ जाती थी, उसके सीने में भाले सी दोनों टांगें गड़ जाती थी। तभी अचानक मान सिंह हाथी सवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते, इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल मार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्रु का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा, गद्दार खड़े जाओ, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं, तू भूल गया रण कौशल में हम पाप। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में। राणा राणा का शोर उठा, घनघोर समझ में बोल था, आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय। कविता का अंतिम बन, जितने उत्साह से आपने कविता सुनी, जितने उत्साह से मैंने लिखी, उतनी ही वेदना के साथ कविता का अंतिम बंद लिखा। हमारा हीरो राम बराबर चेतक, जो शब्दों से बोल नहीं पाता था, अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकता था, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में जो पराक्रम, जो पौरुष दिखाते हुए उसने अपना सर्वोच्च बलिदान किया। कविता की अंतिम पंक्तियां वही है। मैं आपसे विदा लूंगा। पूरे हिंदुस्तान में कविता जब समाप्त होती है तो खड़े होकर तालियां बजाएं। मुझे पता नहीं छिबरा में वो कैसे सुनेगा, मैं तो अपने मन से निवेदित करता हूँ, आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कविता की अंतिम पंक्ति पर अभी मन से सुनिएगा। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोर दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों भाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया शगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया, पर एक लिंग का हठीभूत गोधारी देकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे, झाला मन्ना, इतने में झाला आ पहुंचे। बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला, मैं इंच इंच कर सकता हूं, पर पैच भवानी दुर्जा की मैं कभी नहीं आ सकता। तब एक लिंग का नाम लिया, देखो शपथ झाला बोले, दुश्मन का भार लिया खुद पर, होकर लखपत झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले चले। बढ़ते बढ़ते राणा मद में 21 गज का नाला है, चेतक का तन था नस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम फल्लांग
भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक में जैसे अपना मुंह खोला। चेतक बोल नहीं सकता, बेजुबान है साहब, लेकिन एक कवि की कल्पना की पंक्तियां अगर चेतक उस वक्त कहता तो क्या कहता। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक मालिक मालिक, मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूँ। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज माथा सहलाकर विदा करो। ये तो चेतक ने जो कहा दादा, जो चेतक ने कहा, जो राणा ने कहा, वो अंतिम बंदिया हुए। माथा सहलाकर विदा, मैं फर्ज निभाकर जाता हूँ। चेतक मेरे बेटे भैया, लाल वीर जीता। चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। अभिनंदन करता हूं सांसद जी, आपने जनता को बहुत प्यार कर दिया। अंतिम पंक्तियों से विदा कर देना, बस ऐसे ही सुन लेना, कोई देर नहीं लगेगी। एक वादा और किया राणा ने, ऐसे सुन लो, ऐसे सुन लो। एक बार खड़े रहिए सांसद जी, आप खड़े रहेंगे तो सब खड़े रहेंगे। मैं नहीं चाहता बार बार। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम। एक और कसम खाई राणा ने, और अगर आप सब ने निभाई हो, पूरे हिंदुस्तान ने उस कसम को निभाया हो, तो बड़ी तालियों के साथ विदा कर देना। और एक वचन मेरा भी है, अगर सुनी नहीं तो पंक्तियां ऊपर से निकल जाएंगी, अगर सुन ली तो लगेगा कि हिंदुस्तान आज इतने 400 वर्ष बाद भी उस सौगंध को निभा रहा है। और एक कसम मेरी भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी। चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं।